बंद करो, बंद करो। होश में आओ, 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 होश में आओ। सूर्य हाजदा का फर्जी एनकाउंटर पर सीबीआई जांच हो। सूर्य हाजदा का फर्जी एनकाउंटर पर सीबीआई जांच हो। जांच हो। अस्ताना नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। अस्ताना नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। अस्ताना नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। पेशा एक्ट 1996 लागू करो, लागू करो, लागू करो। पेशा एक्ट 1996 लागू करो, लागू करो, लागू करो। पेशा एक्ट 1996 लागू करो, लागू करो, लागू करो। पेशा एक्ट 1996 लागू करो, लागू करो, लागू करो। आदिवासियों की जमीन के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज का ये रैली प्रखंड में प्रदर्शन मुख्यतः आप सभी लोग जानते हैं इस सूर्या हफ्ता का जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है उसके विरोध में, उसके साथ साथ रांची में 200 एकड़ जमीन जो रिम के नाम पर मूल रैयत की जमीन को सरकार जबरदस्ती और रिम बनाने जा रही है। वहां के रैयतों ने बहुत ज्यादा विरोध किया और अंततः अभी सरकार को झुकना पड़ा। आप सभी लोगों को पता है ये कई वर्ष पहले वहां के जमीन को अधिग्रहण किया था और कुछ लोगों को जमीन का कंपनसेशन मुआवजा मिला और काफी लोगों को नहीं मिला। और 2013 के नियम के मुताबिक जो कानून है कि किसी भी जमीन को कोई भी कंपनी या सरकार अगर उस जमीन को अधिग्रहण करता हो तो 5 साल के बाद 6 साल के बाद किसी भी तरह का अगर उस पर निर्माण कार्य नहीं होता है वो जमीन स्वतः रैयत को वापस जाना है। अगर कोई मुआवजा भी लिया है तो उसको कोई वापस नहीं करना। लेकिन ये सरकार जानने बुझने के बाद भी रिम्स का हॉस्पिटल बनाने के लिए अड़ी है। तो मैं साथ साथ माननीय सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछना चाहूंगा कि आप एक आदिवासी हैं और वहां पर सीएनजी एक्ट की जमीन है। अगर आपको रिम्स कहीं खोलना भी है तो झारखंड में बहुत जगह बंजर जमीन पड़ा हुआ है। लेकिन आखिर वहां के लोग कहां जाएंगे जिस जमीन पर लोग खेती करते आए हैं, पूरा परिवार उनका उन्हीं से चलता है। और एक तरफ आप बात करते हैं जल जगह जमीन की रक्षा की बात, तो इसलिए उसका विरोध हम लोग भी करते हैं, पूरे झारखंड के लोग विरोध कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इधर 11 तारीख को जो सूर्या हाजदा का जो एनकाउंटर हुआ है, मैं बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं यहाँ के पुलिस कप्तान से, पुलिस प्रशासन से और सरकार से कि सूर्या हाजदा को देवघर के आसपास में उसको पकड़ लिया गया था और पुलिस लोग सिविल ड्रेस में थे। ठीक है, सूर्या हाजदा को पकड़ लिया गया, मैं मानता हूं उसके पास 25-25 केस था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जहां पर बहुत सारे अपराधी लोग हैं, उससे भी ज्यादा केसेस है और जिसमें 14 केस में इन्होंने इनको रिहा भी मिला। लेकिन आखिर पुलिस ने गिरफ्त में आने के बाद कौन सा सिटी में उसका एनकाउंटर हो रहा है, ये समझने वाली बात है। और आप कोई कोर्ट नहीं है। और वही 11 जून को पंकज मिश्रा ने सभा को संबोधित किया था और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि कहां भागोगे,
लास्ट में पुलिस की गोली से मारे जाओगे। और ठीक 2 महीने के बाद सूरजा हादसा को इनकाउंटर किया जाता है। किस स्थिति में काउंटर हुआ, इसलिए हमने इसको भरपूर सीबीआई जांच करने का मांग करते हैं। सीबीआई जांच होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। आखिर क्यों सरकार सीबीआई जांच कराना नहीं चाहते? इसका मतलब है दाल में कुछ डाला। सीबीआई जांच तो कराना पड़ेगा, और नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। मजाक बना के रख दिया। और ये सूरजा हादसा जब पुलिस की गिरफ्त में था, तो फिर कैसे वो राइफल छीन के भाग रहा था और पुलिस पर प्रहार किया? अगर मैं मानता हूं कि अगर वहां इनकाउंटर हुआ, तो इनकाउंटर वहां होता है जहां मुठभेड़ होता, तो मुठभेड़ तो हुआ ही नहीं। अगर मुठभेड़ भी हुआ तो एक भी गोली पुलिस को नहीं लगी। ये आश्चर्यजनक बात है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय ले चुका है, जब तक सीबीआई का जांच नहीं कराओगे तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। और आज यहां एसपीटी यही माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, चुनाव के वक्त में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले यहां के नौजवानों को 5 लाख जवानों को हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। बेरोजगार नौजवानों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। और लोकल कंपनी में 75% लोगों को हम काम देंगे। लेकिन एक भी धरातल पर नहीं उतरा। आज यहां पर हमारे पढ़े लिखे लोग जो डिग्री हासिल किए हैं, आज दर की ठोकर खा रहे हैं। अभी आपको पता है कॉन्स्पेट कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद है और डिग्री कॉलेज का भी पढ़ाई बंद है। तो ये सरकार क्या चाहती है कि यहाँ के आदिवासी वनवासी लोग, इतने गरीब तबके के लोग बेटा बेटी को पढ़ाया, लेकिन आज तक एक भी वैकेंसी उन्होंने नहीं निकाला। आज यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवानों लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर के लोग आकर के यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। इसलिए आप एक करवान हो देखना कि नो सरकार ये यहाँ के आदिवासी विरोधी है। यहाँ का जल जंगल जमीन खत्म हो रहा है और यहाँ पर पैसा एक लागू नहीं हुआ, जबकि माननीय हाईकोर्ट ने भी 2 महीने का टाइम दिया था और अभी 6 महीने का टाइम दिया है। फिर भी यह सरकार चुप बैठे हुए। तो आज आस्था नीति लागू नहीं होगा तो बाहर के लोग आ रहे हैं, एक भी वैकेंसी नहीं निकला। बहुत आश्चर्य बात है। इसलिए यहां के नौजवानों को तैयार रहना होगा और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इन सारे भिन्नों का हम लोग विरोध करते रहेंगे। आज सबों को याद है, इन्होंने पूरा चिल्ला के बोला था, हर स्टेट में बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तो यहां पैसा एक्ट को लागू करेंगे, एसपीटी एक्ट को लागू करेंगे, आस्था नीति को लागू करेंगे, या नियोजन नीति लागू करेंगे। कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब तमाम बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आप यहां आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उसके थ्रू हम लोग आज ये गवर्नर को एक मेमोरेंडम लेने जा रहे हैं कि यहाँ पर रीफ का जो जमीन है आदिवासी वहां के रैयतों को उसको वापस करें और सूरजा हादसा का जो फर्जी इनकाउंटर है इसका सीबीआई से जांच कराओ। और बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारा हम लोगों का यहाँ पर जो अभी तक भी आप देख रहे हैं, प्रधान लोगों को जब सम्मान राशि दिया जाता था तो वो भी बंद है, विधवा पेंशन भी बंद है। और यहाँ पर मैया योजना, ये मैया योजना से यहाँ का जमीन बचने वाला नहीं है। मैया योजना से यहाँ के नौजवानों को भाई सुधरने वाला नहीं है। ये मैया समान में भी इस पर जो क्षेत्रीय का शुरू हो रहा है, मैया समान योजना पर लोगों को बहकाया जा रहा है। अरे जो काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका को जो पैसा नहीं मिल पा रहा है ठीक से, पोषण सखी को पैसा ठीक से नहीं मिल पा रहा, ग्राम प्रधानों को सम्मान राशि नहीं मिल पा रहा,
और साया को भी वही स्थिति है। तो ये सरकार पूरा भ्रष्ट है और यहाँ जितना पत्थर का लोड, चाहे पत्थर हो चाहे बालू हो, आज यहाँ पर आवास बनाने के नाम पर लोगों को बालू नहीं मिल रहा, आवास बनाने के नाम पर लोगों को पत्थर नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर डेली आप लोग देखते होंगे जहाँ का पत्थर, यहाँ का बालू पूरा का पूरा बिहार जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग मुंबई खड़ा है। ये तो स्थिति है सरकार की। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है और ये मेमोरेंडम के माध्यम से हम लोग माननीय गवर्नर को हम लोग दे रहे हैं और हम लोग मांग करते हैं कि सूरजा हालता का जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है उसका सीबीआई जांच हो और नगरी में जो आदिवासी 200 एकड़ जमीन पर जो आदिवासी को जो बहुफसली खेत है उसको वापस करे सरकार। और ये तो भारतीय जनता पार्टी चुपचाप बैठने वाली नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप देते हैं और आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।